अध्यक्ष महोदय, माननीय राज सिन्हा जी का सवाल उनके बिहाफ में वरिष्ठ सदस्य जो पूछ रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। पूर्व में जब मार्केटिंग बोर्ड और बाजार समिति का गठन किया गया था तो यही उद्देश्य से गठन किया गया था कि प्राथमिक कृषि उत्पादन को एक बेहतर मार्केट और एक राइट प्राइस दिलवाने के लिए और इस सेवा के लिए बाजार समिति उनसे सेवा शुल्क के रूप में 1% टैक्स भी वसूलती थी। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने ये टैक्स व्यवस्था को खत्म किया और वर्तमान में जो बाजारों की बंदोबस्ती है या वहाँ से जो रेंट टैक्स जो उठाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय और जो मैनेजमेंट भी की जाती है वो सभी जिला परिषद या नगर पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है। मगर उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आप अगर देखेंगे तो वर्तमान में अगर कुछ कार्य बाजार समिति के जो सदस्य जिनका कर्मचारी के वर्णन यहाँ पे किया गया है जो कर रहे हैं, उनका काम केवल अभी जो दुकान वहाँ पे पड़े हैं उनका रेंटल वसूलना है। तो इस रेंटल वसूली काम के लिए वर्तमान में जो बल है वो पर्याप्त है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ेगी और उनको और दायित्व दिया जाएगा तो उस अनुसार मानव बल का भी प्रावधान किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य, यह प्रश्न जनहित में सरकार को सहयोग करने वाला है। माननीय मंत्री जी ने जिन बातों को स्पष्टता के साथ रखा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया नहीं किया, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर हैं, मगर अब मुझे माननीय मंत्री जी के उत्तर से लग रहा है कि अब बाजार समितियों की कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है। केवल रेंट वसूलना ही इनका काम है और नई नियमावली गठित हो रही है इसकी। तो क्या माननीय मंत्री जी बाजार समिति की उपयोगिता अब नहीं होने के कारण इसको समाप्त करने का विचार रखती हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब में भी नियमावली का जो वर्णन किया गया है, इसके अनुसार जब रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए जाएंगे और दायित्व का जो निर्धारण किया जाएगा उस अनुसार फिर आगे की चीज़ों में हम लोग बात कर सकते हैं। मगर वर्तमान में अगर क्योंकि हमारी ही सरकार ने ये एक्ट को लाया था तो ये बात को कहना कि बाजार समिति को हम लोग समाप्त कर देना चाहते हैं, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने मनसा को साफ किया हुआ है एक्ट को लाके। अब उसमें जो नियमावली लाने की बात है अध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेक होल्डर्स जो किसान हैं, किसान के हित में ये नियमावली रहेगी और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स जो व्यापारी हैं उनके हित में ये नियमावली रहेगी और निश्चित रूप से आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि सरकार बाजार समिति को मजबूत बनाना चाहती है। प्रश्न का मकसद यही है कि सरकार बाजार समितियों को मजबूत बनाए। अगर एक नियमावली गठित हो रही है तो अभी भी तो एक नियमावली है जिसके आधार पर बाजार समितियों का काम चल रहा है। वह नियमावली केवल टैक्स वसूलना या रेंट वसूलना इतने तक की ही इजाज़त नहीं देती है बाजार समिति को। वो बाजार समितियों का किसान हित में, व्यवसायी हित में जो भी उनके कर्तव्य हैं उनके निर्वहन के लिए पूरी तरह से स्पष्टता के साथ उसमें उल्लिखित है कि इसका क्या दायित्व होगा। अब पड़न संजीव के दायित्व का निर्वहन करेंगे बाजार पर्यवेक्षक, तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि बाजार समितियों, सभी बाजार समितियों से धनबाद, जमशेदपुर, रांची की हालत तो सबसे खराब है। जो प्रस्ताव आते हैं वहाँ सड़क, पानी, मरम्मत, ग्राहक सुविधा की व्यवस्था के लिए, ये सबके सब यहाँ जो पड़न समिति का मुख्यालय है वहाँ डंप हो जा रहे हैं। अब कोई सहायता यहाँ से नहीं जा रही है, तो बाजार समितियाँ हमारी किस तरह से फिजिबल बनेंगी। अगर माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका टैक्स कम कर दिया पहले की सरकार ने, तो एक असेसमेंट हुआ होगा कि हम बाजार समिति का संचालन करेंगे तो संचालन के लिए राजकोष से हम कितना धन उनको देंगे और कितना वो स्वावलंबी बनेंगे। इस दिशा में अगर कोई माननीय मंत्री जी प्रकाश डाल सके तो बेहतर होगा। और बाजार समितियों को सुगठित करने के लिए इतने मानव बल की जरूरत है कि नहीं, जितनी की जरूरत है उतना मानव बल तो वहाँ हर पद पर प्रतिष्ठित रहना चाहिए। महोदय,
माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 2-3 पूरक जो माननीय सदस्य ने किया है। पहली चीज तो वर्तमान में कोई भी नियमावली प्रभावी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है, मैं चाहूंगी अगर माननीय सदस्य अपने उन दायित्वों को अगर विस्तार रूप से रखेंगे तो मैं शायद उसमें जवाब दे पाऊं कि जो वर्तमान में मानव बल है वो पर्याप्त है अध्यक्ष महोदय। तीसरी चीज है अध्यक्ष महोदय कि जो आगे का नियमावली का ड्राफ्टिंग होगा वो केवल बाजार समिति को दुरुस्त करने के लिए नहीं, वो तो एक पार्ट है। बाजार समिति को दुरुस्त करना एक अंग हो सकता है नियमावली का, मगर मुख्य रूप से अगर हम उन्हें देखेंगे तो किसानों को एक बेहतर मार्केट और बेहतर उनका उत्पाद के लिए दाम उपलब्ध कराना, वही उद्देश्य रहेगा अध्यक्ष महोदय। तो मुझे लगता है इस नियमावली को या इस कानून को बहुत सीमित करके केवल समिति पे ना फोकस किया जाए, मगर मैं चाहूंगी कि वरिष्ठ सदस्य सरकार के पूरे उद्देश्य को समझे कि किसानों को सही बाजार और सही दाम उपलब्ध कराना ये नियमावली का उद्देश्य रहेगा। ठीक है सर जी। महोदय, माननीय मंत्री जी के